ऐसे ही बोले थे, टीवी पे बहुत भी सुनाया था और सबने निर्णय किया था। जबलपुर में आए थे, जबलपुर में उस समय उनका चौमासा का युग था। उस समय में भी कहा था, समाज के लोग सब गए थे और पूरी पितार समाज से बहुत ज्ञापन भी कलेक्ट्रेट में गए थे। अब तो 40-45 जगह दिए थे, वो कलेक्ट्रेट में दिए थे। आज वही पुनरावृत्ति फिर वही है। तो ये सब चीज संभालते को अपनी पूजा पद्धति अपने अनुसार है। कई बार हम भी प्रवचनों में बार बार कहते हैं, जैनत्व के नाम पे एक है, पूजा पद्धति सबकी अपनी अपनी है और सच्ची पूजा आगम के अनुसार अगर भाव पूजा है तो इतिहास सब अनुसारों को भी जानकारी है, अपन को भी जानकारी है, वह सच्ची पूजा है। लेकिन जीव की होनहार जैसी रहती है वैसी मति अनुसार गति और गति अनुसार पति होती रहती है। जिस साधना के मार्ग पे जो निकलते हैं उस मार्ग पे नहीं बढ़ पाते और बस कहीं ना कहीं वो बैनर में और अपने कहीं ना कहीं फ्लेक्स में या कहीं ना कीर्ति में अटक जाते हैं और समाज के लाने गुमराहता की स्थिति बन जाती है। एक शब्द बोला समाज के लाने राकेश के कारण बन जाता है। समाज सब जगह संगठित है जैन धर्म के अनुसार, जैन समाज के अनुसार। लेकिन आज जहाँ गुरु महाराज के प्रति ये बात भई, क्या पंथ के प्रति बात है भई, क्या अपने ग्रंथों के ही प्रति बात हो गई, तो ये एक सहज चुनौती है। सहज चुनौती नहीं है, एक चुनौती है और समाज के लाने विचार करने चाहिए। अखिल भारतीय समाज भी जितने पदों पे बैठे अखिल भारतीय समाज वाले या युवा परिषद के मंडल विमंडल पदों पे तो सब सुशोभित हो जाते हैं और जब वक्त आता है ना, देख लो भैया तो वही कर लीजिए, देख लो भैया तो वही कर लीजिए। तो हम लोगों को भी अपने पहले अपनी समाज की जो संस्थाएं हैं, शीर्ष संस्थाएं, तुम कुछ करते रहो, हम देख लें, अब हमें पता ही नहीं। कई बार हमने बताया, जिन्हें हम फोन कर रहे हैं वो भी कह रहा है मैं सोच रहे हैं। हम जैसे ये स्थिति, हम समाज की स्थिति बता रहे हैं, जिस शीर्ष पदों पर जो लोग बैठे, हम फोन लगा रहे हैं वो भी कह रहा है मैं सोच रहे हैं, 12 बजे सोच रहे हैं। दूसरी बार फोन लगाया, बोले अरे आई नहीं। तीसरी बार पता लगा, बोले बाजार लगाया है। तो ये तो शीर्ष नेताओं के हाल है। इसलिए भगवान सकल अखिल भारतीय समाज युवा परिषद सब सक्रिय होकर एक अपन भावना भाव, और ये भावना भाव, अरे आज ये घटना जरा से इसने इस्लाम संप्रदाय में पैगंबर का जरा सा कोई चित्र डाल दिया था झूठा, पूरी तेल का बन गई हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में। और जरा से वो डेरा बाबा सत्य सौदा वाला और नानक के विषय में पंजाब में जरा सा कह दिया था, केवल एक शब्द, अकाल तख्त से जब तक उसने क्षमा नहीं मांगी थी तब तक वो पूरा पंजाब भर गया था, बंद कर दिया था। देखा है ना। और अपने यहाँ इतनी अहिंसा प्रधान अपन देश है कि आज तो ठीक है, हम तो कल बता रहे हैं भगवान, और ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे घर जी में धारण भवन तो अच्छा बन गया, बढ़िया प्रभाव ना हो रहे। चारों तरफ देवी संप्रदाय के लोग हैं, बीच में केवल शास्त्र पूजा तुम हमारे तुम। कल के लाने घटना घट जाएगी, वहां भी लोग मूर्ति रख देंगे और मूर्ति रख देंगे, बोले हमें मानना चाहिए मूर्ति, ये जगह की। और ये सब जैन पाठ सबों पे रह जाएंगे। और बोले कौन जाए बात करने के लाने, कौन लड़ने जाए। सत्य घटना बिलहरी में जिस समय जिनवाणी हटाई, कितनी कितनी घटनाएं घटी थी। केवल 2 व्यक्ति पूरी समाज में से आए थे उस समय सामने, 2 व्यक्ति। एक व्यक्ति थे वहाँ स्वयंराज सेठ दिगंबर रामनाय में, और एक है कपूरचंद वैद्यराज। वो देरी में पड़ गए तो बोले जब तक चाहे हमारी अर्थी जुट जाए लेकिन शास्त्र नहीं उठेंगे। ये है वहाँ की बिलहरी की बात। बोले अर्थी जुट जाएगी लेकिन हमने शास्त्र तो फेंक के बाड़ी में नहीं हटा सकते। ये उन्हें मालूम था, एक दीदी है विद्यालय धार्मिक समाज के ग्रंथ विराजमान है, सब उन्हें मालूम था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैन धर्म माने जैन धर्म और ग्रंथ माने ग्रंथ। पूरे हिंदू समाज से 2 व्यक्ति अकेले टकराए
जैन समाज ने कहा नहीं, चाहे कुछ हो जाए पर बेटी पे से ग्रंथ नहीं हटेंगे, चाहे हमारी अर्थी हो जाए, हम मर जाएंगे, इसके बाद तो ग्रंथ ले जाके बावड़ी में डालना। ये सब घटनाएं हमने देखी हैं। जयसागर महाराज की घटनाएं सुनी है। 1940 में जब शास्त्रार्थ हुआ गंजवासोदा में, समाज के लोगों ने शिखर पे बैठाया और आज उन्हें वो परचम पहराया कि आज पूरी समग्र दिगंबर जैन समाज एक अलग थी, उनके विद्वान समग्र एक तरफ थे और जयसागर महाराज अलग थे। और लेकिन एक जयसागर महाराज ने जिस समय 150 ब्रह्मचारियों को तैयार करके और शास्त्रार्थ ग्रंथियों में करने जाते थे, तो जो उनके उत्तर आते थे वे अपने आप समाप्त हो जाते थे, करते ही नहीं थे कोई उत्तर, तो वो शास्त्रार्थ जीते उस समय। आज अपनी बात की ये स्थितियां बाकी कौन अन्य मुनिजन ने नहीं कहा, पर जैसा इन्हें कहा सदा सागर जी ने पद के अनुकूल नहीं है। और एक पंथ के आना वैसे ऐसी भाषा समिति नहीं बोलना चाहिए। और फिर जहाँ गुरु महाराज को अगर तुम देखो जैनागम में आचार्य बहुत हैंगे लेकिन मंडलाचार्य कोई नहीं। अगर मंडलाचार्य है तो 16वीं सदी के संत तारण मंडलाचार्य, और ऐसे मंडलाचार्य जैनागम के अनुसार जैन समाज एक अपनी समरसता से रह रही है और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, समाज में विकल्प का कारण बन जाता, राग देश का कारण बन जाता। अपने पद का तो अपनी जो गति उनकी होना है, लेकिन भगवान क्या तक वो बन जाती है। इसलिए भैया विचार करो और ठोस से अच्छा निर्णय करो। अखिल भारतीय समाज तनक चेता जो वापी तारण समाज पहले तो अखिल भारतीय समाज के लोग बेवा में जाकर के तत्काल निर्णय है। देवागढ़ संत जो राष्ट्रीय क्रम है बेवा में निर्णय लगे, स्थानीय समाज पे अपन विदिशा से यहाँ से लिए एक उनको संदेश दो और ऐसा संदेश दो कि भाई आगे भविष्य में ऐसा कोई क्रम ना बने। और जिस चिरवाणी चैनल पे जो प्रक्रिया वो वहीं से वो उसका वो होना चाहिए। तब तो तुम्हारा कुछ काम है, व्हाट्सएप पर तुमने भी देख लो, हमने भी देख लो, सबने देख लो और कुछ मत कहो। इसलिए भगवान ये आज स्थिति नहीं है, कल के लाने यहाँ भी कच्ची होएगा, कहीं भी कच्ची होएगा, कहीं कच्ची नहीं हो पाएगा। इसलिए ये संभाल कर वो बहुत जरूरी है। और अपने पास इतना शुद्ध धारण पंथ का मार्ग है, आगे बढ़ नहीं पाते। पूरे जैसो हाथी को पैर जैसो ये धारण पंथ है, जहाँ सबरे पंथ समझ आए, सबरे पंथ समझ आए, तो ऐसा प्राण के तारण पंथ अध्यात्म का महासागर है। नहीं समझ पाए सदा सागर जी गुरु महाराज के ग्रंथों को नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन ना समझ पाए ना पढ़ पाए बात अलग है। लेकिन गुरु महाराज के ग्रंथों जिनकी अपन आरती उतार रहे हो, जिनकी अपन श्रद्धा से सिर पे धर के वे ही अपने प्राणेश्वर है, वे ही अपने धर्मेश्वर है, वे ही अपने तीर्थंकर जैसी वाणी की महिमा करते हैं और ऐसी बात बोल देते हैं। तो ये बात के लाने पंथ के लाने, आमनाय के लाने, जिनागम के लाने, धर्म के लाने और विशेषकर तारण समाज के लाने, ये तो सब बहुत ही अपने लिए अश्रुकीय बात बनती है, लेकिन सचेत करना बहुत जरूरी है। बोलो गुरु महाराज जी। पंडित जी हेलो। ये बार बार घटनाएं घट रही है, हमारी कमजोरी है। आज देश में जरा कोई घटना होती पूरे देश में आवाज उठती है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, कल ज्ञापन रहने चले या जो निर्णय हो कलेक्टर साहब का या कहीं शांतिपूर्वक चले, औरों की तरह कोई उल्टा ना करे, क्योंकि अहिंसा भाई जैन धर्म में इसकी आन बान हमारी शान है। मैं यही कहूँगा कि तारण पंथ हमारी आन है, तारण पंथ हमारी शान है, तारण पंथ हमारी मान है। इसलिए हर बच्चा बच्चा तारण पंथ पर कुर्बान है, हर बच्चा लोग देश की खातिर शहीद हो गए। क्या हम अपने गुरु महाराज के प्रति नहीं हो सकते? आज उन्होंने कह दिया 14 ग्रंथ पूजने नहीं है, ये बात पूरे देश में फैल गई। लोग कल आ जाएंगे कि हमारे चारों क्षेत्र और शिखर जी में आप मूर्ति रख लो, तो हम क्या करेंगे? अगर हम बोल रहे अपन परिवार एकत्रित होकर महाराज के निर्देशन में उनसे कहें ऐसी पुनरावृत्ति हुई तो दिल्ली तक मोदी जी तक हिल जाए और वो करके दिखाएंगे। इसके लिए अगर गोली भी चले तो सबसे पहली गोली महेंद्र कुमार जैन को आगे कर देना। देश की खातिर न मुझे परिवार की चिंता है, लेकिन गुरु महाराज रहेंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे
महाराज जी बोले हम सभी साधुओं का तारण समाज अभिनंदन करती है। अपने अपने पंथ और अपनी अपनी परंपराएं देश में सब मना रहे हैं और स्वतंत्र हैं, लेकिन वो जिस पद पर रहकर बोले हमारे गुरु महाराज के प्रति ये भट्टारक पद्धति है, आप पूजनीय 14 ग्रंथों को कहना ये दिल में ठेस पहुंच गई। अगर ये दिल खुलता तो मैं आपको खुल के बता देता कि ये रो रहा है, क्योंकि आज ऐसे शब्दों से हमारे समाज में आगे कई बड़े बड़े और भी रोड़ा आ सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि उन साधु जी ने गुरु महाराज ने यह कहा ये सकल तारण समाज उन गुरु महाराज के प्रति गलत बोले, हम उनको ये अच्छा नहीं मानते, हम उनकी निंदा करते हैं। वो अपने शब्द वापिस लें, हर जगह से ऐसी समाज अनुरोध करे और जिस व्हाट्सएप में व्याख्या चलती है उस पर उन्होंने कहा है उसी पे खंडन हो, तब हमारा एक वजूद रहेगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि कुछ नहीं कुछ भी कह दो, कल को आज हमारे इन्हें गाली दी, कल हमारे परिवार को देंगे और कल हम पूरे परिवार समाज के बीच में मैं अकेला रहता हूँ, कल वो आकर हो सकता जबरन मुझे रोक ले कि आप यहाँ गिरफ्त चढ़ाओ। पूरे समाज के अंदर मैं अकेला हूँ, मेरे अंदर क्या मजबूर कोई कह दे, कहते हैं तारण महेंद्र कुमार जैन तारण, और वो हमें ऐसी कोई चीज में खड़ा नहीं करते। हाँ फिर भावना हो बोलना हो तो मुझे खड़ा करते, लेकिन ये हमारी पहचान है। तो आप डरो मत, हम आपके साथ रहेंगे। अधिक समय भले ही हो जाए चिंता मत करो, लेकिन जब हमारे पिताजी पर कोई गलत बोले तो पिता को तुमको कितना रोष आता है। तो जहाँ तो हम सबके पिता गुरुदेव की सरासर निंदा की गई है, खुले शब्दों में अभी मैंने सुना तो मेरे अंदर से आंसू आ रहे थे, लेकिन आंसुओं से काम नहीं चल रहा। हमें दृढ़ता और संघर्ष दिखाना है। बड़े अच्छे से सब करते तो, और पूरे संगठन जो और मंदिर भी है जाके उनके पदाधिकारी बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जब गिरनार जी पर गुरु महाराज को चाकू मार दिया था, ये घटना इसलिए बताता हूँ, ये बस सोचकर खड़े कर दिए तो बगे जा रहे हैं शेरपुर वाले में। ऐसी बात नहीं है, जब गिरनार जी पे चाकू मार दिया और जैसे ही खबर पहुंची तो माधोगंज में देखा होगा जो लोग होंगे, मुझे बोलने कहा तो मैंने कहा था धर्म की आज कहीं भी कोई बात आएगी तो तारण पंथ पूरा आपके साथ है, और बेसा और हम सब मिलकर कलेक्टेड है। तो हर मंदिर से भी अपन मुझे भेजे खबर, उनके अध्यक्ष को भी लें, तब पता पड़े कि तारण समाज के सर्वश्रेष्ठ समाज है। ये राजकुमार पर चलने वाली